जो यूरोप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो 1 बिलियन यूरो के कॉस्ट से वहां बार्सिलोना में जो बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन से लेकर उसका फाइनेंसिंग तक किस तरह का प्राइवेट एंटरप्राइजेस को मोटिवेट करते हुए कैसे वो स्टेडियम को बनाया है, और क्लब का क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोगों के भी JSCA है, कई सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें किस तरह का उन लोगों का जो गवर्नेंस व्यवस्था है, कैसे बोर्ड बनता है, बोर्ड कैसे फाइनेंसिंग रेज करता है, कैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहां से लेकर यहाँ का जो टैलेंट है। क्योंकि बारसा का ऐसा है कि वो हॉकी में भी उनका टीम से वुमेन टीम है, कई सारे स्पोर्ट्स में उन लोगों का कोचेस रहते हैं। तो बारसा का जब भी वो इंडिया आते हैं तो उनका दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में उन लोगों का स्पोर्ट्स कैंप्स होता है, जहां जो टैलेंटेड यूथ है उनको वो सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार हम लोग विशेषकर अनुरोध किया, क्योंकि एक सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए काफी स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए, बार बार हम लोगों का विजिट्स होना चाहिए वहां। तो पहला विजिट हुआ तो हम लोग कम से कम एक कैंप हम लोगों का रांची में ऑर्गेनाइज करने के लिए उनसे अनुरोध किए, तो बारसा भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। इसके बाद हम लोग यहाँ से लीड लेकर हम लोग उनसे अप्रोच करेंगे। बार्सिलोना का ही एक फेमस फुटबॉल टीम है RCD एस्पेनियोल, तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी आपको डिटेल में बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के अनुरोध तो मानते हुए हमारे कोचेस को ट्रेन करने के लिए एक MOU साइन करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी हम लोगों को दिया है। तो मैं मानता हूं कि ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और टैलेंट दोनों, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों को डेवलप करने के लिए एक अच्छा कदम है। इसके उपरांत बार्सिलोना में फिर इन्वेस्टर्स मीट किए, विशेषकर इंडियन डायस्पोरा के साथ। कई सारे इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति वहां काफी सक्सेसफुल CEOs के रूप में काम कर रहे हैं, स्पेशली मेडिटेक फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं और IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इनोवेशन इकोसिस्टम्स डेवलप करने में कुछ स्पेनिश सरकार को भी कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तो उनसे डिटेल इंटरेक्शन हम लोगों का हुआ, वहां भी उन कंपनीज का डिटेल्स हम आपको प्रेस नोट में दिए हैं। तो उनका सबका फेयरली एक ही बात रहा कि विजिबिलिटी। सर, जब झारखंड जब आया तो हम लोगों को सर्च करना पड़ा कि देश के मैप में कहाँ है। तो कभी यूरोप में कभी आपका प्रेजेंस है ही नहीं, तो हम लोगों को कोई आदमी यहाँ से वहां नहीं रहता, तो वी डोंट नो हाउ टू एंटर योर स्टेट। अब हम आपके कैपिटल में आएंगे तो किनसे बात करना है, कैसे करना है, हम लोग को कोई आइडिया है ही नहीं। तो एक इम्पोर्टेंट है एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, इसीलिए उनके तरफ से भी यह अनुरोध आया कि विजिबिलिटी बने रही, और हम लोग लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, और हम लोग यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप पॉलिसी झारखंड के लिए अभी एकदम कोई अभी लागू नहीं है। इसमें भी कई सारे इनपुट्स वहां से हम लोग लिए हैं। जो कोई नया एंटरप्रेन्योर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, वेरी इनोवेटिव R&D रिसर्च पॉइंट से कोई अगर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए कोई हम लोग के पास स्टार्टअप पॉलिसी अभी एक्टिव नहीं है। तो स्टार्टअप पॉलिसी बनाने में भी कई सारे इनपुट्स उन लोगों से हम लोग को मिला है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री